स्वागत है आप सबका आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं व्यंजन। हम आप लोग को पिछली वीडियो में व्यंजन के प्रकार आप किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है ये सब हम बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अंतस्थ व्यंजन और इसमें जो सब भेद होते हैं आज ही हम लोग ये सब पढ़ेंगे। हम आप लोग को स्पर्श व्यंजन पढ़ा चुके हैं जिसमें से स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है। किसके बीच में होता है? स्वरों व व्यंजनों के बीच में होता है, उसे क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन को और क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। आप लोग के एग्जाम में अर्ध स्वर जरूर पूछता है, तो किसे कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन, अगर ये दोनों की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है? 4 होती है। तो देखिए इधर है य र ल व, ये 4 होती है इसकी संख्या। ठीक है। अब देखिए य र ल व कैसे उच्चारित किया जाता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इधर लिखा है वर्ण, अब वर्ण में यही आएंगे य र ल व, क्योंकि इस पे हलंत लगा, हल लगा है तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। ठीक है। अब इधर देखिए वर्ग है, इधर उच्चारण स्थान है। अब या को कैसे हम लोग बोलते हैं? या को देखिए तालव्य बोला जाता है। आप लोग के उसमें एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है। इधर का ये वर्ग जो होता है यही पूछते हैं। तो तालव्य इसको बोलते हैं और इसको जो तालु से बोला जाता है। या को जब बोलना हो तो तालु आप लोग को पता ही होगा। तालु जीभ के ऊपर का जो भाग होता है उसको तालु बोलते हैं। अब है र। अब र वर्तस्य, वर्तस को क्या बोलते हैं? दंत मूल बोलते हैं। दंत मूल बोलते हैं मसूड़ा या मसूड़ा। तो ये मसूड़ा, ये दंत मूल क्या मतलब कि जब हम लोग र बोलते हैं, जो हम लोग र बोलते हैं, हम लोग के दांत के ऊपर का जो मसूड़ा होता है उसी को बोलते हैं दंत मूल या मसूड़ा बोलते हैं। ठीक। अल्लाह को जिस तरह र को बोलते हैं उसी तरह ला को भी बोला जाता है। देखिए वर्तस्य दंत मूल मसूड़ा। ठीक है। अब है व। अब इसको व को कैसे बोलते हैं? व को कहते हैं दंतोष्ठ्य। इसका क्या? दंतोष्ठ्य। अब इसके देखिए ऊपर के दांत और निचला ओठ, ऊपर के दांत और निचला ओठ को जब दोनों सटते हैं तो क्या इसको कैसे बोला जाता है? वर्ग। इसको जो इसका वर्ग है दंतोष्ठ्य है। ठीक है। अब देखिए तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब देखिए ऊष्म व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए अब इनकी परिभाषा क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा उष्मा को क्या बोलते हैं? गर्मी, जिसको गर्मी अब पैदा करे उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो कौन सी होती है? सा, देखिए एक तालव्य सा, मूर्धन्य सा, अदंत सा, था। ठीक। अब देखिए इसको कैसे बोला जाता है? सा को तालु से बोलते हैं और सा जो मूर्धा वाला सा को मूर्धन्य जिसको बोलते हैं उसको मूर्धा मतलब जीभ जब पीछे साइड मुड़ जाता है उसी को बोलते हैं। ठीक है। और सा वर्तस्य, उसको दंत मूल। ठीक। अब हा को कैसे बोलते हैं? हा को क्या इसका नाम दिया गया है? स्वर तंत्र बोलते हैं। स्वर तंत्र बोलते हैं। और ये कैसे उसको उच्चारण किया जाता है? कंठ के भीतर से आप लोग बोल के देख सकते हैं कैसे इसकी जब आवाज निकलती है तो हा जब बोलेंगे तो ये कंठ के भीतर से, यहाँ पे कंठ होता है तो इसके जो भीतर से आवाज हवा निकलती है तो उसी के क्या बोलते हैं? हा। अब ये
ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। अब देखिए इसका सब इसको आप लोग याद कर लिए, आप लोग के एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो चलिए देखते हैं किसे कहते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो किससे बना होता है? 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब इनकी हिंदी वर्णमाला में ये 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 इनकी संख्या होती है। तो देखिए, अब देखिए कौन कौन सी होती है? एक, छ, त्र, ज्ञ, श्राद्ध। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हम ये जो छ है ये कैसे बना है? देखिए का से बना है, का प्लस सा, ये स मतलब मूर्धन्य सा है ये, तो का प्लस सा से बना है। अब त्रा किससे बना है? ता और रा से बना है। ठीक है, अब ज्ञा किससे बना है? जा और इया से बना है। और जो ये स्रा है, ये स्रा किससे बना है? ये देखिए तालब जिसका है, तालु जिसको बोलते हैं, और प्लस र से बना है। ये सा और रा से बना है। ज्ञा जा इया से बना है। त्रा ता और रा से बना है। अच्छा किससे बना है? का और मूर्धन्य सा से बना है। तो चलिए अब ये हो गया। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। 5वां है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है, इसी को बोलते हैं। अब देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठे, मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उसे क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए टा वर्ग। टा वर्ग मतलब जो अभी हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे ना, चा वर्ग, का वर्ग, ये सब वर्ग होता है ना जो 5-5 का, तो यहाँ पे बताया गया है टा वर्ग। टा वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहते हैं। जो उसका वर्ग होता है टा वर्ग का, टा ठा डा ढा, ये जो होता है इसका जो वर्ग है उसको एक नाम और दिया गया है, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोला गया है। अब देखिए उसको उत्क्षिप्त व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। अब देखिए इसको देखिए, अब इनकी संख्या 2 होती है, एक अंगा एक ढा होती है। ठीक, अब इसका उच्चारण स्थान देखिए, दोनों का उच्चारण, इन दोनों का उच्चारण सेम होता है, मूर्धा मूर्धा। और इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं, इसको भी मूर्धन्य बोलते हैं। तो ये आप लोग को इस तरह याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह दिया होता है, तो आप लोग को पहचानने में बहुत दिक्कत हो। अब देखिए वर्णों का वर्गीकरण भी किया गया है, तो चलिए इसमें पहला देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए पहला है घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। तो इसमें देखिए जो घोष का अर्थ होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। क्या? स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन जिसका अर्थ होता है। अब देखिए इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला है आघोष व्यंजन। तो आघोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन न हो। क्या ना हो? कंपन ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? आघोष व्यंजन कहते हैं। अब देखिए जैसे है इसमें, देखिए अब किसको किसको आघोष कौन कौन से व्यंजन होते हैं? देखिए हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये तीनों अब पहला और दूसरा व्यंजन, तो ये सब क्या होते हैं? आघोष होते हैं। क्या होते हैं? आघोष होते हैं। तो हर वर्ग मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जो का वर्ग, टा वर्ग, ये सब होता है, चा वर्ग, ता वर्ग, ये सब जो होते हैं, तो उनका जो देखिए इसका पहले का मतलब क्या है? इसका मतलब है का, और इसका मतलब है
खा, का और खा ये क्या है, आघोष व्यंजन है। ठीक है, ये आघोष व्यंजन है। और ये जो तीनों सा है ये भी क्या है, आघोष व्यंजन है। तो हर वर्ग का ये जो पक्का और खास, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, आघोष होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा इसका हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है, अब देखिए इसका था आघोष था, अब देखिए साघोष। क्या, साघोष, जिस साघोष को ही क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। तो व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है। अब देखिए इसमें कंपन उत्पन्न होता है और इसमें ना हो, इसमें ना हो और इसमें होना चाहिए, उन्हें साघोष व्यंजन कहते हैं। ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लिखे थे ना दोनों में, तो वो उसी को कहते हैं। ठीक, साघोष को ही घोष कहते हैं, घोष को ही साघोष कहते हैं। ठीक, अब इसमें उदाहरण है इसके, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा का मतलब, जैसे तीसरा मतलब ग हो गया, चौथे मतलब घा हो गया, अब पांचवे का मतलब अंगा हो गया। ये तीनों क्या होंगे, सघोष होंगे या घोष होंगे। ठीक, अब देखिए ये हो गए। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, अब ये अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या, र, ल, व। ये चारों क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक, और एक देखिए हाँ, जो हाँ होता है वो भी क्या होता है, आपका घोष होता है या सघोष होता है। तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी, कौन सा घोष होता है, कौन सा सघोष होता है। अब दूसरा है प्राण तत्व। प्राण तत्व को क्या बोलते हैं, काकल बोलते हैं। देखिए इस काकल के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा या सांस से होता है, हवा या सांस से होता है। तो जैसे अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसके भी दो भेद होते हैं। पहला है अल्प प्राण, क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। तो इसको देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब देखिए जैसे है, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन, कौन सा, पहला तीसरा पांचवा व्यंजन कौन सा क्या कहलाता है, आपका अल्प प्राण कहलाता है। तो ये कौन सा होगा, जैसे हर वर्ग का मतलब का, एक का होगा आपका, तीसरा क्या होगा, ग होगा, पांचवा कौन सा होगा, अंगा होगा। ये आपके क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, अब इसका दूसरा है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। इसमें क्या है, अधिक हवा निकले, और इसमें क्या था, कम हवा निकले। जो आपका अल्प प्राण रहता है उसमें कम हवा मुख से कम हवा निकलता है, और इसमें आपका अधिक हवा निकले, उसे क्या बोलते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसमें जैसे है, हर वर्ग का दूसरा चौथा मतलब, यहाँ पर जैसे दूसरा मतलब खा हो गया और चौथा मतलब घा, तो ये क्या हो गए आपके, महाप्राण व्यंजन हो गए। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम भी यहीं पे क्लास को रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।